बदलते समय के दौर में खासकर नवविवाहितों के बीच पतियों ने भी अपनी पत्नियों के लिए व्रत रखना शुरू कर दिया है। इस प्रकार अब एक पुराना त्यौहार ग्रामीण और शहरी सामाजिक परिवेश दोनों में अपने पुण्य निर्माण के माध्यम से लोकप्रिय बना हुआ है। हमारे यहाँ करवा चौथ से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, मगर सबसे लोकप्रिय सावित्री और सत्यवान से संबंधित है, जिसमें सावित्री ने अपने पति को अपनी प्रार्थना और दृढ़ संकल्प के साथ मृत्यु के चंगुल से वापस लाया। जब भगवान यम सत्यवान की आत्मा को प्राप्त करने आए तो सावित्री ने उन्हें जीवन प्रदान करने की भीख मांगी। जब उन्होंने मना कर दिया तो उसने खाना पीना बंद कर दिया और यम का पीछा किया, जो उसके मृत पति को ले गया। यम ने कहा कि वह अपने पति के जीवन के अलावा कोई और अन्न वरदान मांग सकती है। सावित्री ने उनसे कहा कि उसे संतान की प्राप्ति हो। यम राजी हो गए। पतिव्रत समर्पित पत्नी होने के नाते सावित्री कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को अपने बच्चों का पिता नहीं बनने देगी। ऐसे में यम के पास सावित्री के पति को फिर से जीवित करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। सभी सुहागिन बहनों को करवा चौथ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ विवाहित हिंदू महिलाओं द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, जिसमें वे सूर्योदय से चंद्रोदय तक उपवास रखकर पति की भलाई और दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं। यह त्यौहार अविवाहित महिलाओं द्वारा भी मनाया जाता है, जो मनचाहा जीवन साथी पाने की आस में प्रार्थना करती है। यह हिंदू चंद्र कैलेंडर के कार्तिक महीने में अंधेरे पखवाड़े कृष्ण पक्ष या चंद्रमा के घटते चरण के चौथे दिन पड़ता है। तारीख मोटे तौर पर मध्य से अक्टूबर के अंत के बीच कभी भी हो सकती है। यह मुख्य रूप से उत्तरी भारत के राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मनाया जाता है। करवा चौथ शब्दों करवा चौथ बना है, जिसका अर्थ है टोटी वाला मिट्टी का बर्तन, और चौथ जिसका अर्थ है चौथा। मिट्टी के बर्तन का बहुत महत्व है, क्योंकि इसका उपयोग महिलाओं द्वारा त्यौहार की रस्मों के हिस्से के रूप में चंद्रमा को जल चढ़ाने के लिए किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस त्यौहार की शुरुआत तब हुई जब महिलाएं अपने पति की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना करने लगी, जो दूर देशों में युद्ध लड़ने गए थे। यह भी माना जाता है कि यह फसल के मौसम के अंत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। मूल जो भी हो, त्यौहार पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। त्योहार में एक निर्जला व्रत रखना शामिल है, जिसमें महिलाएं दिन भर न तो खाती है न ही पानी की एक बूंद लेती है, और पार्वती के अवतार देवी गौरी की पूजा की जाती है, जो लंबे और सुखी विवाहित जीवन के लिए आशीर्वाद देती है। करवा चौथ से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। सबसे लोकप्रिय सावित्री और सत्यवान से संबंधित है, जिसमें सावित्री ने अपने पति को अपनी प्रार्थना और दृढ़ संकल्प के साथ मृत्यु के चंगुल से वापस लाया। जब भगवान यम सत्यवान की आत्मा को प्राप्ति करने आए तो सावित्री ने उन्हें जीवन प्रदान करने की भीख मांगी। जब उसने मना कर दिया तो उसने खाना पीना बंद कर दिया और यम का पीछा किया, जो उसके मृत पति को ले गया। यम ने कहा वह अपने पति की जीवन के अलावा कोई अन्य वरदान मांग सकती है। सावित्री ने उनसे कहा कि उसे संतान की प्राप्ति हो। यम राजी हो गए। पतिव्रत समर्पित पत्नी होने के नाते सावित्री कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को अपने बच्चों के पिता नहीं बनने देगी। यम के पास सावित्री के पति को फिर से जीवित करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा था। ऐसी एक और कहानी है 7 प्यारे भाइयों की इकलौती बहन वीरवती की। जब भाइयों ने उसे पूरे दिन उपवास करते हुए नहीं देखा तो उन्होंने उसे यह विश्वास दिलाने के लिए गुमराह किया कि चांद उग आया है। वीरवती ने अपना उपवास तोड़ा और भोजन किया, लेकिन जल्द ही उन्हें अपने पति की मृत्यु की खबर मिली। उसने पूरे 1 साल तक प्रार्थना की और देवताओं ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके पति को जीवन वापस दे दिया। ऐसा ही एक करवा नाम की एक महिला अपने पति के प्रति गहरी समर्पित थी। उनके प्रति उनके गहन प्रेम और समर्पण ने उन्हें आध्यात्मिक शक्ति दी। नदी में नहाते समय उसके पति को मगरमच्छ ने पकड़ लिया।
करवा ने मगरमच्छ को सूती धागे से बांध दिया और यम मृत्यु के देवता को मगरमच्छ को नरक भेजने के लिए कहा। यम ने मना कर दिया। करवा ने यम को श्राप देने और उसे नष्ट करने की धमकी दी। पतिव्रत भक्त पत्नी द्वारा श्राप दिए जाने के डर से यम ने मगरमच्छ को नरक भेज दिया और करवा के पति को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया। करवा और उनके पति ने कई वर्षों तक वैवाहिक का आनंद लिया। आज भी करवा चौथ को बड़ी आस्था और विश्वास के साथ मनाया जाता है। देश में करवा चौथ से संबंधित उत्सव सुबह जल्दी शुरू होते ही जहां विवाहित महिलाएं सूरज उगने से पहले उठती हैं और तैयार हो जाती हैं। करवा चौथ से एक रात पहले महिला की मां बयां भेजती है, जिसमें उसकी बेटी के लिए कपड़े, नारियल, मिठाई, फल और सिंदूर और सास के लिए उपहार होते हैं। तब बहू को अपनी सास द्वारा दी गई सरगी करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले खाया गया भोजन खाना चाहिए। इसमें ताजे फल, सूखे मेवे, मिठाई, चपाती और सब्जियां शामिल है। जैसे ही दोपहर आती है, महिलाएं अपनी अपनी थालियों एक बड़ी प्लेट के साथ आ जाती हैं। इसमें नारियल, फल, मेवा, एक दिया, एक गिलास, कच्ची लस्सी, दूध और पानी से बना पेय, मीठी मठरी और सास को दिए जाने वाले उपहार शामिल है। थाली को कपड़े से ढक दिया जाता है। तब महिलाएं एक साथ आती है और गौरा माँ देवी पार्वती की मूर्ति की परिक्रमा करती है और करवा चौथ की कहानी एक बुद्धिमान बुजुर्ग महिला द्वारा सुनाई जाती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि पूजा सही तरीके से हो। इसके बाद महिलाएं थालियों के घेरे में घुमाना शुरू कर देती है। इसे थाली बटाना कहते हैं। यह अनुष्ठान 7 बार किया जाता है। पूजा के बाद महिलाएं अपनी सास के पैर छूती है और उन्हें सम्मान के प्रतीक के रूप में सूखे मेवे भेंट करती है। व्रत तोरा तब होता है जब चंद्रमा अंधेरे आकाश में चमकता है। वे एक छलनी और एक पूजा थाली ले जाते हैं, जिसमें एक दिया, गेहूं के आटे से बना दिया, मिठाई और एक गिलास पानी होता है। वे ऐसी जगह जाते हैं जहां चांद साफ दिखाई देता है, आमतौर पर छत। वे छलनी से चांद को देखती हैं और चांद को कच्ची लस्सी चढ़ाती है और अपने पति के लिए प्रार्थना करती है। अब पति वही कच्ची लस्सी पत्नी को मिठाई खिलाता है और वो अपने पति के पैर छूती है। दोनों अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं और ऐसे ही व्रत तोड़ा जाता है। करवा चौथ के दिन पंजाबियों के बीच रात के खाने में कोई भी साबुत दाल जैसी लाल बीन्स, हरी दालें, पूरी तली हुई भारतीय फ्लैट ब्रेड, चावल और बया की मिठाइयाँ शामिल होती है। वर्तमान समय में बॉलीवुड फिल्मों और टेलीविज़न शो में इसके चित्रण के कारण इस त्यौहार से जुड़े अनुष्ठानों में समय के साथ बदलाव आया है। इसने इस त्यौहार को भारत के ऐसे हिस्सों में लोकप्रिय बनाने में भी मदद की है जहां इसे पारंपरिक रूप से नहीं मनाया जाता था। अब बदलते समय में खासकर नवविवाहितों के बीच पतियों ने भी अपनी पत्नियों के लिए व्रत रखना शुरू कर दिया है। इस प्रकार एक पुराना त्यौहार ग्रामीण और शहरी सामाजिक परिवेश में दोनों में अपने पुनर्निर्माण के माध्यम से लोकप्रिय बना हुआ है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं फिर किसी और नए खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।